भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आजकल के जमाने में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है झगड़ा। जी हाँ दोस्तों, भाई बहन में झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ा, सास बहू में झगड़ा। आज मैं आपको पति और पति में जो झगड़े होते हैं उनका कैसे निवारण कराया जाए, कौन से उपाय हैं जिनके प्रति आप करके पति और पत्नी अच्छे से रहने लगे और जो झगड़ा है वो दूर हो जाए। देखिए आजकल के जमाने में क्या है, अगर पति पत्नी बहुत ज्यादा एक दूसरे से अनुकूल नहीं रहते हैं, छोटी छोटी बातों पे अगर आपके घर में झगड़ा होता है, छोटी छोटी बातों पे अनबन होती है, मतलब आप अपनी चीजें समझ नहीं पा रहे हैं, ना पति समझ रहा है ना पत्नी समझ रहा है, छोटी छोटी बातों में झगड़ा हो जाता है, अनबन हो जाती है, तू मैं हो जाता है। तो ऐसा कौन सा उपाय करें कि जो घर में है शांति आए। देखिए एक चीज पूज्य गुरुदेव हमेशा बताते हैं कि जिस घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, माता लक्ष्मी उस घर में प्रवेश कभी भी नहीं करती। तो अगर आप ये चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आपके घर में प्रवेश हो, सुख संपत्ति आए, तो हमेशा शांति का माहौल अपने घर में बनाए रखें। लेकिन आप कितनी भी कोशिश करते हैं लेकिन झगड़ा हो ही जाता है, पति और पत्नी में जो अनबन है वो हो ही जाता है। तो ऐसा कौन सा उपाय करें कि जो पति और पत्नी जो अनबन है वो ठीक हो जाए और वो अच्छे से अपना जीवन सुख में बिताए। तो ऐसा ही उपाय लेके आया हूँ, 3 से 4 उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ। उपाय आपको अच्छे से करना है, अच्छे से समझना है। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे समझ के आपको उपाय बताऊंगा। उपाय अच्छे से करना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी पति या पत्नी इसको करता है, मात्र 2.5 से 3 महीने के अंदर ही उनका जो भी झगड़ा रहता है वो पूरा समाप्त हो जाता है। पूज्य गुरुदेव ये भी कहते हैं कि ये जो मैं उनकी जो कथा से उपाय बताने का आपको प्रयास करूंगा, ये उपाय उन्हीं के हैं। वो ये भी कहते हैं कि जो भी उपाय करता है, जिनकी अदालत तक बात पहुंच जाती है, जिनकी बिल्कुल तलाक होने का भी हो जाता है कि अब तलाक होके ही रहेगा, अदालत तक बात पहुंच जाती है, केस हो जाता है, सुखमय जिंदगी बिताते हैं और अच्छे से जीवन जीते हैं। तो चलिए हम चलते हैं उपाय की ओर कि उपाय कौन सा है। लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक कर दें। आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा की रोज नए नए उपाय जो कि उनकी कथा से मैं श्रवण करता हूँ सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए जो हमारा पहला उपाय है, देखिए मैं पहली बात तो मैं आपको बताऊंगा, जितने आपको उपाय करने हैं वो सोमवार के दिन ही करने हैं। किस दिन? सोमवार के दिन ही करने हैं। तो जो हमारा पहला उपाय है उसको करना क्या है, आपको एक लेना है तांबे का लोटा। क्या लेना है? तांबे का लोटा, और उसमें 1 लोटा जल भर लेना है। कहां से? अपने घर से। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, वो जाके मंदिर से ही जल भरते हैं। ये आपको गलती नहीं करना, आपको अपने घर से ही जल लेके जाना है। अब देखिए लेके तुरंत मत चली जाइए, एक काम उसमें बच रहा। क्या? आपने लोटा लिया, लोटे में जल डाला, उसी लोटे में आपको एक लाल चंदन का टीका लगा देना है। क्या? लाल चंदन का टीका लगाना है। किसका नाम लेके? आशुतोष महादेव का। महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है आशुतोष महादेव। जब पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा की आशुतोष शिव महापुराण कथा हुई थी तभी उन्होंने उपाय बताया था पति पत्नी के झगड़े का। तो आपको क्या करना है, आपने एक लोटा लिया, उसमें 1 बिंदी चंदन का लगा दिया, लाल चंदन, और पहुंच गए कहाँ? शिव मंदिर। अब शिव मंदिर में आपको क्या है, धीरे 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 बिल्कुल स्लो मोशन में आपको क्या करना है, जैसे तेल की धार गिराते हैं ना, सेम टू सेम आपको उत्तर दिशा में खड़े होके, कौन सी दिशा में? दिशा का जरूर ध्यान रखिएगा, किसी दूसरे दिशा में आपको खड़ा नहीं होना है। आपको उत्तर दिशा में खड़ा होके धीरे 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 आशुतोष महादेव का नाम लेके जो जल है वो अर्पित कर देना है। कहाँ? शिवलिंग पे। और अपनी जो भी मनोकामना वही मांगना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मात्र जो पति पत्नी ऐसा उपाय करते हैं उनकी ज्यादा से ज्यादा 3 महीने, ज्यादा से ज्यादा 4 महीने जो भी अनबन रहती है, वो जो भी झगड़ा रहता है वो पूरा समाप्त हो जाता है और वो अपनी जिंदगी अच्छे से व्यतीत करते हैं। जो हमारा अगला उपाय है वो तो अभी लेटेस्ट का उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ, अभी 1 महीने पहले का उपाय है, जो कि उनकी देव दीपावली शिव महापुराण कथा में उन्होंने बताया था। देखिए आपको करना क्या है, पति या पत्नी ये दोनों उपाय कर सकते हैं। आपको लेना है एक नारियल, मतलब श्रीफल। आपने नारियल ले ली। अब नारियल अच्छी होनी चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक। उसमें आपको क्या करना है, रक्षा सूत जो लाल कलर का आता है ना, जो हम लोग हाथ में बांधते हैं, तो आपको लेना है रक्षा सूत। अब आपने रक्षा सूत ले लिया, नारियल ले लिया, अब क्या करें, तो देखिए आपको नारियल लेना है, उसमें रक्षा सूत बांधना है। और बांधना कैसे? एक जगह बैठ के नहीं, आपका जितने घर के कमरे होंगे जा जाके, मतलब चलते रहिएगा, बांधते रहिएगा पूरे कमरों में, बाथरूम, बेडरूम, जो भी आपका हॉल, किचन, स्टोर रूम, जो जो भी रूम आपके में है, आपको वो लेना है पहले धागा, और आपको लेना है श्रीफल मतलब नारियल, और उसके बाद पूरे घर में घूमना है, घूमते 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 आपको वो बांधते रहना है, बांधते रहना, बांधते रहना है, ठीक। अब आपने बांध लिया अच्छे से, सब पूरा घर हो गया। अब आपको क्या करना है, वो जो नारियल है वो लेके पहुंच कहाँ जाना है? शिव मंदिर। कब? प्रदोष काल में। कब पहुंच जाना है? प्रदोष काल में आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। अब आप शिव मंदिर पहुंच गए, एक चीज का और ध्यान रखिएगा, जब आप शिव मंदिर जाएं तो एक घी का दीपक भी ले जाएं, जो कि मिट्टी का होना चाहिए और गोल बाती का होना चाहिए, ठीक।
अब आपको क्या करना है, आपने जो नारियल लिया है तो आपको वो अर्पित करना है कहाँ, शिवलिंग पे। आपको फोड़ना नहीं है, फोड़िएगा मत, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, आपको फोड़ना नहीं है। आपको शिवलिंग की जो जलाधारी है वहां अर्पित करके बगल में आपको अर्पित कर देना है शिवलिंग पे, ठीक। अब आपने शिवलिंग पे अर्पित तो कर दिया, लेकिन एक नाम लेके करना है, ऐसे ही नहीं अर्पित करना है कि रख के चले आए। एक नाम लेके करना है, कौन सा नाम, तुमरुका जी का नाम। कौन सा नाम, तुमरुका जी का नाम आपको लेके अर्पित करना है वहीं जो आपने नारियल लिया है। उसके बाद आपको एक दिया भी तुमरुका जी का नाम लेके ही अर्पित कर देना है। शिव जी की आरती करनी है, माता पार्वती की आरती करनी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी पति या पत्नी ऐसा कर लेते हैं तो उनका जो भी झगड़ा होगा, जो भी उनकी में अनबन होगी, सब 2 से 3 महीने के अंदर समाप्त हो जाती है, ठीक। तो ये आपको 2 उपाय समझ में आए। तीसरा उपाय कनेर की माला का उपाय है। ये भी बिल्कुल लेटेस्ट उपाय मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छा उपाय है। कनेर की माला का उपाय कौन सा है, आपको क्या करना है, कनेर का फूल है ना उसकी माला बना लीजिएगा, अच्छे से आपको माला बना लेना है। और वो माला आपको कहाँ पहुंच जाना है, प्रदोष काल में लेके शिवलिंग पे। कहाँ, प्रदोष काल जब आता है मतलब शाम का समय, तो वो माला, कनेर की फूल का माला लेके पहुंच जाना है शिवलिंग पे। अब आप क्या सोचते होंगे कि ठीक है, हम कनेर की माला को फूल लेके गए, हम जाएंगे शिव मंदिर और शिवलिंग पे अर्पित कर देंगे। नहीं, यही होता है पूरा उपाय और आधा उपाय सुनने का। जो लोग मेरी वीडियो शुरू से अंतिम तक देख रहे हैं उनको उपाय धीरे धीरे समझ में आएगा, और ये उपाय बहुत अच्छे समझ में आने वाला है, क्योंकि उपाय पूरा सुन रहे हैं। आपको कनेर की माला तो आपने बना ली, अब ये कनेर की माला क्या करना है, आपको जलाधारी में अर्पित करना है, शिवलिंग के ऊपर नहीं। जो जलाधारी है, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जलाधारी में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। तो आपको क्या करना है, आपको जलाधारी जो है ना वहां आपको अर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके। कब, प्रदोष काल में, मतलब शाम के समय, प्रदोष काल में ही करना है। किसी भी सोमवार को आप प्रदोष काल में ये उपाय कर दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मात्र 2 से 3 महीने में ये उपाय करने से माता पार्वती आपके ऊपर कृपा कर देती है। पति और पत्नी जो भी झगड़ा होगा, जितना भी पुराना झगड़ा होगा, बात तलाक तक आ गई होगी, केस चल रहा होगा, वो भी सुलझ जाता है, ठीक। अब इतने 3 उपाय हो गए, मैं लास्ट उपाय बता रहा हूँ, ये नंदी जी का भी उपाय है, इसको भी ध्यान से समझिएगा और अच्छे से करिएगा कैसे आपको करना है। आपको लेना है 1 लोटा जल, ठीक। अब 1 लोटा जल सोमवार के दिन लेके पहुंच जाना है कहाँ, शिव मंदिर। अब आप 1 लोटा जल आपने लिया और शिव मंदिर पहुंच गए। अब शिव मंदिर में क्या करना है, सबसे पहले तो आपको शिवलिंग पे अर्पित करना है जल। जो जल होगा वो अपने घर से ही लेके जाना है। तो आपने शिवलिंग पे क्या किया, जल अर्पित कर दिया। अब जल अर्पित करने के बाद क्या करना है, थोड़ा सा जल बचा लेना है उसी लोटे में। क्या, वो जो लोटा आपने लिया है उसी लोटे में थोड़ा सा जल आपको बचा लेना है। बचाने के बाद आपको क्या करना है, जो नंदी का उठा हुआ पैर रहता है ना, नंदी का जो एक पैर उठा हुआ रहता है, तो आपको क्या करना है, नंदी के जो उठे हुए पैर है उसमें आपको वो जल है जो अर्पित कर देना है, अपनी जो भी मनोकामना है मांग के। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा करने वाले व्यक्ति की मनोकामना अतिशीघ्र पूरी होती है और वो जल्द से जल्द उसको जो जीवन है सुखी हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको उपाय समझ में आया होगा। उपाय अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब। मिलता हूँ अगली वीडियो में। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दे।